गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और होप कि आप सब भी एकदम ठीक ठाक होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी स्टडीज़ पूरी जोर शोरों पे होगी। दिसंबर का मंथ आ चुका है, दिसंबर का मंथ ख़त्म हो चुका है और इसका मतलब ये है कि जनवरी, फरवरी और मार्च जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होंगे एनुअल। तो मुझे पता है सिलेबस थोड़ा सा पीछे होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th चैप्टर पे हैं, 2-3 चैप्टर और आपके बचे हुए हैं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अमृता, आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 10th आपकी बुक अनुगूंज का, जिसका नाम है ताल नवमी। ताल नवमी ये एक फेस्टिवल कह सकते हैं, फेस्टिवल की तरह है, आपका एक त्यौहार है छोटा मोटा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। डेली अगर आप देखें, गांव में रहें तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखते हैं मेरे ख्याल से। पहले आप कुछ साल पहले मम्मी डैडी से पूछिए, आपके डेली कोई ना कोई त्यौहार उनके घर में मनाया जाता रहता था, ठीक है। अब ना तो उतना किसी के पास टाइम है, ना ही लोग उतने ज़्यादा इन सब चीज़ों में शायद इंटरेस्ट रखते हैं। शायद मैं बता रही हूँ, बहुत कन्फर्म मुझे नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पाठ परिचय। दयनीय आर्थिक परिस्थितियों में पलने वाले बच्चों को अक्सर पेट भर खाना नहीं मिल पाता। बलराम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए ललचा कर रह जाता है। अगर कहीं से खाने के न्योते की आस हो तो उनका मन खिल उठता है। तो यहाँ पे एक बच्चे की बात की गई है जिसका नाम बालमन की बात की गई है। वेट, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की बातें कर रहे हैं जो बच्चे दयनीय आर्थिक स्थितियों में, परिस्थितियों में बड़े होते हैं। वो स्वादिष्ट खाने के बारे में सोच के ही खुश हो जाते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो भरपेट भोजन ही नहीं कर पाते हैं। उसी में स्वादिष्ट भोजन कहीं से मिलने की आशा अगर उनके दिमाग में या दिल में आ जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं वो लोग। ज़रा सोचें, जहाँ एक और संपन्न वर्ग द्वारा ढेरों खाना फेंका जाता है, वहीं कुछ लोग खाने के लिए एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं या रह जाते हैं, कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ बात हो रही है ऐसे बच्चे की, ऐसे वर्ग के बच्चों की जहाँ पे खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है भरपेट। जीवन मूल्य, तो जीवन मूल्य में देख लेते हैं। जीवन मूल्य में आपके भरपेट भोजन की मूलभूत जो भरपेट भोजन जो है वो सबकी मूलभूत आवश्यकता है, ज़रूरत है सबकी। सामर्थ्य अनुसार हमें भूखे, लाचार, बेसहारा लोगों का यथासंभव खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। मतलब कि हमको ये नहीं कहा गया कि आप अपना घर बेतमाशा देखें, नहीं। आपको फिर भी अगर आप एबल हैं उस चीज़ के, उस लायक हैं उस काम के, तो आप किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको चैप्टर्स में इस चीज़ को बताया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। भादों का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जल रहा था। चूल्हा नहीं जला मतलब कि गैस नहीं जला, मतलब चूल्हा पहले गांव में जैसा होता है, होप कि आप लोगों ने देखा हो, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, उसमें लकड़ी डाल करके खाना पकाया जाता है। और चूल्हा नहीं जला इसका मतलब खाना ही नहीं बना। अब खाना नहीं बना तो खाना खाया भी नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो खुदीराम भट्टाचार्य एक क्या है, मामूली आय वाले गृहस्थ हैं। इनका नॉर्मल सा आय था, मतलब बहुत उनकी इनकम नहीं थी, और गृहस्थ आदमी थे, इसका मतलब कि बाल बच्चे भी थे उनके। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से उनकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरीके से खिंच जाती थी। यजमानों की बात करें तो यजमान कौन, जो उनके वो पंडित थे, जैसे कि आपको नाम से पता चलता होगा, खुदीराम भट्टाचार्य। तो ये एक पंडित थे, गांव के रहने वाले। तो गांव में ये पंडिताई थोड़ी बहुत चल जाती होगी, तो उसी से थोड़ा बहुत पैसा इनको मिल जाता था और इनकी गृहस्थी चल जाती थी। यजमानों के यहाँ से जो थोड़ा बहुत धान उन्हें मिला था वह अब खत्म हो चुका था, मतलब जो धान था वो खत्म हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। खुदीराम के 2 बच्चे थे,
जो खुदीराम भट्टाचार्य थे, उनके दो बच्चे थे, एक नेपाल और एक गोपाल। नेपाल जो था वो बड़ा भाई था और गोपाल छोटा भाई था। जो नेपाल था उसकी उम्र 12 साल की थी और गोपाल की उम्र 10 साल की थी। वो दोनों भाई कुछ दिनों से भरपेट खाना नहीं पाए थे, तो इसलिए दोनों भाई थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे। नेपाल ने पूछा, गोपाल तुझे भूख लगी होगी ना? गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छील रहा था। छीलते हुए बोला, हाँ भैया। माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो गोपाल बोलता है, छोटा भाई बोलता है कि माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। सॉरी। तो मतलब यहाँ पे बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि तुम मम्मी से खाना क्यों नहीं मांगते? तो छोटा भाई बताता है कि तुम ही मांग लो, मुझे तो मम्मी डांटती है। अब भाई जब है नहीं, बार बार बच्चे मांगेंगे तो गुस्सा तो आएगी ही। तो यही है कुछ, बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर के माँ से कह नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि बड़ा भाई कहता है बिगड़ने दे, मतलब कि गुस्सा करने दो, मेरा नाम लेकर के मम्मी से कहो कि भूख लगी है, खाना चाहिए। तभी मोहल्ले के शिव बनर्जी सॉरी तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा और कहा, अरे ओ चुन्नी, जरा इधर आ। ठीक है। अब यहाँ पे तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी, आपको नाम जैसे कि आपको पता है ना एग्जाम्स में, आपको जब चैप्टर के बीच में से आता है तो क्वेश्चन आपको देखता है टीचर कि आपको कितना याद है, मेमोराइज कितना है आपको, कि चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से नाम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चुन्नी बोला चुन्नी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। नहीं, अंदर नहीं आऊँगा। दिन ढल रहा है, मैं जती बुआ के यहाँ जा रहा हूँ। माँ वहीं पर हैं, उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? उसने यहाँ उनके यहाँ दाल दलने गई है। मंगलवार को ताड़ नवमी की का व्रत है, उनके घर में दावत होगी। सचमुच? तुझे पता नहीं? हमारे घर के तो सभी लोगों को न्योता दिया गया है, गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही किसकी? नेपाल और चुनी की। चुनी चुन्नी नहीं नाम है यहाँ पे, चुनी नाम है। ठीक है। तो जो नेपाल और चुनी के बीच बात हुई, फिर नेपाल ने कहा कि हमें भी बुलाएंगे, जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम्ही को क्यों छोड़ देंगे? ऐसा चुनी ने कहा। चुनी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है तुझे पता है? शायद शुक्रवार है, मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मज़ा आएगा ना भैया। छोटे वाले भाई ने कहा कि बड़े वाले भाई से कि कितना मज़ा आएगा। तू चुप रह, तुझे अक्ल वक्ल नहीं है? ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? तो अब इन दोनों में भाइयों में बात होने लगी। गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वह बहुत खुश हो गया। अगर यह सच है तो जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, इसमें देर नहीं थी। मतलब कि अब आज शुक्रवार था, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 3 दिन बाद मिलने वाला था कुछ स्पेशल, है ना? तो बच्चे बड़े खुश थे, उनके मुंह में बढ़िया बढ़िया सा पानी आ रहा था, जैसे फिलहाल आप लोग के मुंह में आ रहा है। ओके। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था। नेपाल ने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं ज़रा अंदर जा कर के पता कराऊं। ठीक है। तो अब क्योंकि डेली तो ऐसा होता नहीं था, उनको कुछ स्पेशल मिलने वाला था, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। वहाँ पता करना सिर्फ इतना था कि सचमुच ऐसा है, पहले चीज़ कंफर्म करनी थी कि वहाँ कुछ होने वाला है, दावत वावत, कि बस ऐसे ही चुनी ने हाँक दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अपनी प्रेजेंस देनी थी कि देखो, थोड़ा सा ये होता नहीं है, जैसे आपको अब अपने में देखिए, जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उसके आगे पीछे रहते हैं ना। रहते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे है कि वो जटी बुआ के यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा सा घूम लेगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी बुलाना है इनको। थोड़ा सा ये चीज़ होता है। ठीक है।
तो गोपाल ने कहा कि नेपाल ने कहा गोपाल को कि गोपाल तुम यहीं पे रुको, मैं ज़रा अंदर जा कर के जटी बुआ के यहाँ पे पता करके आता हूँ। उनके यहाँ ताड़ की ज़रूरत होगी ही, शायद वे लोग घास तोड़ खरीद लें। ठीक है ना, शायद वो लोग घास तोड़ खरीद लें। उनके यहाँ ताड़ की ज़रूरत होगी, शायद वो लोग घास तोड़ खरीद लें। उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में एक बहुत बड़ी ताड़ दिखी। नेपाल वहीं से ज़मीन पर गिरे ताड़ बटोरकर गांव में लाकर बेचता था। मतलब नेपाल जो बड़ा भाई था वो ताड़ बेचने का काम करता था अपना, मतलब स्कूल के बाद की बात है ये उसका प्रोफेशनल बिजनेस नहीं था। ठीक है, तो ये काम करता था, 2-4 पैसे मिल जाया करते थे, इनका भी थोड़ा लाइचना हो जाता था उससे। ठीक है, तो वो ताड़ क्या करता है, बुआ के घर में जाता है। उस गांव में ताड़ की पेड़ नहीं थी, जैसे आपने पहले पढ़ लिया इस चीज़ को। ठीक है, तो जटी बुआ सामने ही खड़ी थी, वो बुआ के पास गया। बुआ ने पूछा क्या है रे? तो यहाँ पे नेपाल ने कहा तुम्हें ताड़ की ज़रूरत है बुआ? तो बुआ ने कहा हाँ है, तो इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया। तो छोटा भाई भी आ गया, उसके पीछे आके खड़ा हो गया बड़े भाई के। जटी बुआ ने पूछा पीछे कौन खड़ा है रे? तो गोपाल, शाम के वक्त तुम, तो नेपाल ने कहा कि वो गोपाल है। तो बुआ ने पूछा शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा मछली पकड़ने। मिली? तो बुआ ने पूछा मिली? तो उन लोगों ने कहा कि 2 पूटी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछली, मतलब ये 2 मछलियों के नाम है यहाँ पे, एक पूटी और एक बेले। ठीक है ना, तो 3 मछलियाँ मिली। तो अब जाऊँ बुआ? अब यहाँ पे जो नेपाल है उसने कहा बुआ जाऊँ? हाँ अब जाओ बेटा, सांझ हो गई है। बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने पढ़ा चैप्टर को, और अभी तक आपने ये जाना कि एक 2 बच्चे हैं, छोटे और बड़े भाई। ठीक है, उनमें स्पेशल कुछ खाने का इच्छा है, और क्योंकि जटी बुआ जो है उनके यहाँ पे कुछ दावत वावत का इंतज़ाम है, होने वाला है ट्यूसडे को, मतलब मंगलवार को। तो उसी चक्कर में ये जो भाई हैं वो जटी बुआ के यहाँ गए हुए हैं, और उनसे पूछें ताड़ वाड़ चाहिए कि नहीं चाहिए। बस इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं कि जो बात हमने सुनी है चुनी से वो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक क्या करना है पता ही है आपको, है ना? आप लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और बाकी आपको अगर कुछ स्पेशल है आपके अंदर आर्ट एक्टिविटी, तो उसको चैनल पे डलवाने के लिए आप मुझे वीडियो बना करके भेज सकते हैं। थैंक यू।